एक एक राउंड पे साइन करने के टाइम उनके जितने आरओ थे सब लोगों ने साइन किया। हाँ, और बड़े भाई के पास छोटे भाई का जाना एक फर्ज होता है ना। आपसे भी आग्रह करेंगे कि कोई सस्ता सुंदर बजट लायक पॉकेट फ्रेंडली जमीन हमको ढूंढ करके दीजिए। और एक राउंड पहले से तक तो हम 57 वोट से डाउन थे, हम तो नहीं रो रहे थे। देखिए 80,000 वोट कभी किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। पिछले बार का इलेक्शन भी उठा लीजिए, 60,000 40,000 में तो रिजल्ट आ जाता था। जितना भी CSR फंड है जो नबीनगर के हक का इधर उधर जा रहा है, वो सारा CSR फंड जो है नबीनगर में पूर्ण तरीके से लागू कराने का हमारा जिम्मेवारी है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार के औरंगाबाद ज़िले में जदयू जो है एक बार फिर से मजबूत स्थिति में दिखने लगा है। लगातार यहां से 2 विधायक जीत करके नबीनगर विधानसभा से और रफीगंज से जीतने के बाद यहां पर जदयू के द्वारा एक टारगेट दिया गया है कि औरंगाबाद का सबसे नंबर 1 पार्टी जो है वो जदयू को बनाएंगे। और इसे लेकर के नबीनगर के विधायक चेतन आनंद से भी हमने बातचीत की। चेतन आनंद ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक राजद विधायक डब्लू सिंह को लेकर के और जो राजद के प्रत्याशी थे अमोद चंद्रवत सिंह उनको लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए रिपोर्ट। औरंगाबाद में जदयू बिखर चुका था जी, अब एक बड़ी जिम्मेवारी है, कैसे इसको नंबर 1 बनाने वाले हैं? बिल्कुल जिम्मेवारी है तो उसको उठाना होगा। और ये जो बिखराव था, अब नए सिरे से सदस्यता अभियान जो हो रहा है उसमें ज़्यादा मतलब पार्टी की तरफ, पार्टी के आइडियोलॉजी की तरफ जिनकी भावनाएं रह रही हैं वैसे लोगों को जो है और ज़्यादा जोड़ा जाएगा और पार्टी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। चुनाव के दौरान आपने कहा कि हम यहीं रहेंगे, जीत जाएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे, क्या तैयारी है उसकी? देखिए, अभी तो आपको याद होगा कि श्रीमती लवली आनंद जी का जो पुराना ऑफिस था, हमारे शालिक चा का जो डेरा था, रंजीत चा का जो डेरा था, फिलहाल टेम्प्रेरी में तो हम लोगों का उसमें किसी को भी कोई भी समस्या होगी वो वहाँ पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे, भाई आप न्यूज़ वाले हैं, है ना, आपसे भी आग्रह करेंगे कि कोई सस्ता सुंदर बजट लायक पॉकेट फ्रेंडली ज़मीन हमको ढूंढ करके दीजिए ताकि हम अपना जो है घर यहाँ पर बना सकें, है ना। और किसी के भी अगर नज़र में ऐसी जगह है तो ज़रूर हम लोग वहाँ पर जल्द से जल्द काम करा करके। आपकी जीत को लेकर के ज़्यादा चलता है जो वोटों का अंतर है 112 लोग कह रहे हैं कि धांधली करके जीत लिया। कह रहे हैं तो साबित करें, कोर्ट काहे नहीं चले जाते हैं। एक एक राउंड पे साइन करने के टाइम उनके जितने आरओ थे सब लोगों ने साइन किया, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। जब पोस्टल बैलेट वाला हम देख रहे थे, RJD वाले लोग डाले थे, तो पोस्टल बैलेट जितने भी खारिज हुए वो सामने सामने दिखा करके हम दोनों को, जिसमें हमारे भी बहुत ज़्यादा वोट थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका वोट था, हमारा भी उसमें बहुत, हमको लगता है ज़्यादा हमारा ही वोट कैंसिल हुआ, है ना। लेकिन उसके बावजूद जो प्रक्रिया थी और जो त्रुटियां थी उसको देखते हुए जो खारिज किया गया, और एक राउंड पहले से तक तो हम 57 वोट से डाउन थे, हम तो नहीं रो रहे थे, हमने तो कहीं नहीं जा कर के रोया कि हम पीछे कैसे हैं। और अगला जो रेगेनिया का बूथ खुला उसमें स्वाभाविक रूप से आप हार गए, उधर स्वाभाविक रूप से मेरे वोटर ज़्यादा थे, और NDA का गांव है वो, तो उससे पहले तो हम नहीं रो रहे थे कि बगा में हम हारे, है ना। तो अगले बूथ में आप काहे रो रहे हैं? मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए कुछ, है ना। चुनाव है, एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में हार जीत होता है। कभी इंग्लैंड इंडिया से अगर 1 विकेट से हार जाए तो इंग्लैंड जाके बोलता है कि नहीं नहीं हमको हरा दिया गया। तो भाई यही तरीका होता है कि अगर आपके सामने सब कुछ फेयर एंड स्क्वायर हुआ, आपने हर जगह सहमति जताई और उसके बाद बाहर निकलते ही आपने जनता के लिए एक शगुफा छोड़ दिया, एक जो है जुमला छोड़ दिया, तो उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकता। आपने जिक्र किया कि भीतर घात भी करने की कोशिश की गई, बड़ा नाम है चेतन, किसने भीतर घात करने की कोशिश? देखिए सबको पता है, ये तो आउट एंड ओपन में है कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, कौन कौन लोग पार्टी छोड़ के गए। हम किसी की एक विधायक जी थोड़ी ना छोड़े थे, पूर्व विधायक जी बहुत लोग छोड़े थे, है ना।
और हम किसी एक पे टीका टिप्पणी करना मेरा आदत नहीं है ना। और हम गार्जियन लोग के ऊपर वैसे भी कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। गार्जियन को जो समझ में आया, उनको लगा, हमें जो समझ में आया, हमने मेहनत की, नतीजा मिला। नबीनगर चुनौती था आपके लिए? देखिए 80,000 वोट कभी किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। पिछले बार का इलेक्शन भी उठा लीजिए, 60,000 40,000 में तो रिजल्ट आ जाता था, है ना। मम्मी भी जब जीती थी तो 40 समथिंग थाउजेंड का जो है था। तो अब आप देखिए कि उसमें अगर मतलब इतना वोट मिला और स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ की गोलबंदियां दिखाई दी। उसी गोलबंदी का नतीजा है कि दोनों तरफ जो है लगभग एक जितना वोट आपको दिखाई दिया, और दूर दूर तक जो अन्य लोग थे दिखाई नहीं दिया, है ना। तो ये दिखाता है कि जो इलेक्शन हुआ वो पूर्ण तरीके से जेडीयू के लोग भी पूरी तरीके से जो लोग साथ थे, है ना, वो लोग पूरी तरीके से साथ थे, और जो लोग विपक्ष में थे खैर वो अपना काम कर रहे थे। एक मार्केट में चर्चा चल रहा है कि राजद के जो पूर्व विधायक हैं रघु सिंह जी, हाँ, आप समर्थन मांगने भी वहाँ पहुँचे, समर्थन मिला आपको? बिल्कुल। वो तो आप सब लोग जान रहे हैं, इसमें हमको क्या है कि भाई समर्थन मिला उनका? भाई बड़े भाई है, हाँ, और बड़े भाई के पास छोटे भाई का जाना एक फ़र्ज़ होता है। हम छोटे भाई होने के नाते उनके पास आशीर्वाद लेने गए और उनका पूरा आशीर्वाद मिला, है ना। तो इसमें तो कोई छुपाई हुई बात नहीं है। आप राजद में थे, जदयू में गए, हाँ, उन्हें भी ले जा रहे हैं आप जदयू में? देखिए बड़े भाई को छोटा भाई नहीं बता सकता कि क्या करना है ना। हम लोग सुझाव दे सकते हैं, बात बाकी तो आपको कैसे पता कि हम नहीं दिए हैं, है ना। हम तो दिए ही होंगे, है ना। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई जब भी बात करेंगे तो प्रेस में थोड़ी ना जाके करेंगे, आपस में करते हैं, है ना। नवीनगर के युवा खासकर रोजगार को लेकर के एक मुद्दा हमेशा चुनाव में बना। हाँ, एनटीपीसी भी वहाँ पर है, बड़ी परियोजना है, क्या कुछ प्राथमिकता में है आप? देखिए सबसे पहले तो जितना भी CSR फंड है जो नबीनगर के हक का इधर उधर जा रहा है, वो सारा CSR फंड जो है नबीनगर में पूर्ण तरीके से लागू कराने का हमारा जिम्मेवारी है। और कोशिश यही रहेगी कि जो दोनों NTPC की वजह से, चाहे पर्यावरण के वजह से हो या फिर अन्य चीज़ों के वजह से नबीनगर को झेलना पड़ रहा है, उसका फ़ायदा भी नबीनगर को मिलना चाहिए।